मित्तल जी भी स्टूडियो में हमारे साथ हैं, जानी मानी पत्रकार। रेणु जी, आपका बहुत स्वागत है। कई सालों बाद आपसे मुलाकात हो रही, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो पहले तो अभी जो स्क्रीन आपको बता रही है, इस पर आपको क्या कहना है? त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, तीनों जगहों पर बीजेपी एलाइज इस वक्त आगे दिखाई दे रहे हैं। कोई भी आश्चर्य हो रहा हो आपको? नहीं, आश्चर्य बिल्कुल नहीं है, क्योंकि त्रिपुरा में तो देखिए कांग्रेस लेफ्ट के साथ लड़ी थी और तृणमूल कांग्रेस लेफ्ट एक ही वोट बैंक है लगभग। तो वो वोट जो कटा है उसका डेफिनेटली फायदा बीजेपी को मिला है और मिलेगा भी, क्योंकि कांग्रेस के लोग तृणमूल के साथ नहीं जाना चाहते जिस तरह से इनके रिलेशंस खराब हो चुके हैं। उसके अलावा जो है देखिए, बीजेपी जो है बहुत डेडिकेटेड तरीके से चुनाव लड़ती है। फुल टाइम एक इलेक्शन मशीनरी हो गई है बीजेपी की पार्टी। और हेमंतो शर्मा, जैसे संजीव ने कहा, वो एक बहुत बड़ा एसेट हो गया है। अब ये कांग्रेस में थे कुछ साल पहले। कांग्रेस अपने अगर नेताओं की कदर नहीं करती, उनको अपने साथ नहीं जुटा के रखती। एटीट्यूड राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का ये है कि जो जा रहा है वो जाए, हमें कोई परवाह नहीं, हम अपना नया पार्टी बना लेंगे, नया लोग। वो तो कहते हैं जो जा रहा है अच्छा है, जाए, कमजोर आदमी नहीं चाहिए हमें। पर वो प्रॉब्लम ये है कि जो आपके एसेट्स थे, आप उनको संभाल के नहीं रखेंगे तो फिर आप नया लोग जो है उनका वो कमिटमेंट और आइडियोलॉजी और लॉयल्टी नहीं रहता। जैसे मेघालय में आप जो बात कर रही है, मेघालय में वो देखने को मिला, मुकुल संगमा पूरी पार्टी उठाकर टीएमसी में चले गए। अब देखिए, अब फिर अभी अमित शाह जी ने बहुत जबरदस्त अटैक किया था कॉनरेड संगमा पे, पर हो सकता है फिर वो इकट्ठे हो जाएं। तो ये पॉलिटिक्स में आना जाना करना, अब वो एक कहावत है ना कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी हो जाए, सरकार तो बीजेपी की बनेगी, कोई कहीं से भी जीत जाए। तो ये भी एक रियलिटी है। पर दूसरी रियलिटी ये भी है कि देखिए, आप श्रीनगर में स्कीइंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर जब चुनाव हो रहे हैं तो आपको चुनाव पे फोकस करना पड़ेगा ना। आपको लगना पड़ेगा कि भाई ये सीरियस है। हर स्टेट सीरियसली बीजेपी लड़ती है। वो जो बात अभी थोड़ी देर पहले स्वामी जी कहते, साम दाम दंड भेद, अब ये मतलब अर्थनीति राजनीति के तौर पर वो किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी इस्तेमाल करती है, ये सबके अपने अपने विचारधारा और अपने विवेक पर है। लेकिन उससे पहले कि मैं अपने सहयोगी अमित के पास जाऊं कुछ डिटेल्स के साथ, वो भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। संजीव जी, एक बड़ा सवाल है और ये खास तौर पर वो जो नॉर्थ बेल्ट के लोग हैं उनके मन में आता है, ये नागालैंड है या ये नागालैंड है, सही क्या है? संजीव जी मुझसे पूछ रही हैं? बिल्कुल। मेरे हिसाब से तो नागालैंड है, लेकिन अब मैं भी इस पे कोई अथॉरिटी न्यूज, सॉरी, आपका थोड़ा बैकग्राउंड है नॉर्थ ईस्ट का, आप शायद बेहतर बता पाएंगी। मैम, अगर मैं तो हमेशा नागालैंड बोला हूँ। मेरे ख्याल से रामी बेहतर है इस सवाल का जवाब देने के लिए। नागालैंड है यू नो, बट नागालैंड की भी अपनी हिस्ट्री है। जितने हम नागा ट्राइब्स बोलते हैं, दे आर नॉट एक अम्ब्रेला के अंडर नागा ट्राइब्स नहीं है। यू नो, ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम सबका अलग लैंग्वेज होता था, एवरीबडी हैड देयर कल्चरल डिफरेंसेस होते थे, लैंग्वेज भी सेम नहीं बोलते थे। व्हेन द ब्रिटिश केम इन, दैट टाइम वो नागामीज लाए, वेयर दे मेड अ लैंग्वेज, गेव इट टू द नागास, और ये नागा जो वर्ड है केम ओनली आफ्टर दैट। ये उसके पहले ट्राइब्स के नाम से जाने जाते थे कि कौन से एरिया में यू नो लोथा रहता है या वो तो ये नागा ट्राइब है या ये नगा ट्राइब है? नागा। मगर इसके ऊपर ऑनेस्टली क्लैरिटी नहीं है, यू नो, कि एटोमोलॉजी क्या रही है इसकी, उसके ऊपर क्लैरिटी तो नहीं बड़ा है। कंसेंसस इसलिए नागालैंड के तौर पर है, इसलिए सौरभ हम भी नागालैंड ही कहेंगे। एक बार सुनील जी के पास जाना चाहते हैं। देखिए, हम लोग इस बात के बारे में कल से चर्चा कर रहे हैं, आज भी मीनाक्षी से बात हो रही थी, रमी ने भी ये बात बोली कि ये देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती भी छिपी हुई थी कि उत्तर पूर्व के राज्यों पर वो फोकस, वो ध्यान शायद नहीं रहा, मेन स्ट्रीम मीडिया का भी नहीं रहा। आज चुनावों के बहाने ही सही हम नागालैंड की बात कर रहे हैं, हम त्रिपुरा, मेघालय की बात कर रहे हैं। उत्तर पूर्वों के राज्यों को भारत की मुख्यधारा के साथ जोड़ने का एक बड़ा श्रेय नरेंद्र मोदी की सरकार को जाता है। उन्होंने अपने मंत्रियों को ये हिदायत दे रखी थी कि हर कुछ वक्त में उनको वहां का एक दौरा करना ही है। उन्होंने खुद उत्तर पूर्व में इन तीनों चुनावों में कई दौरे किए हैं। तो ये उनका नॉर्थ ईस्ट को नेशनल मेन स्ट्रीम में असिमुलेट करने के लिए एक उनका कन्विक्शन दिखाता है और इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत भी है। क्या कहेंगे देवधर साहब? जी, आपने बिल्कुल सही कहा सौरभ जी। नरेंद्र मोदी जी ने सभी मंत्रियों को 15 दिन में एक बार पूर्वोत्तर जाने की सूचना की थी और ये गए 8 साल से चल रहा है। तो हर 8 दिन में कोई ना कोई एक मंत्री पूर्वोत्तर के हर राज्य में जाता है
और पहले जो दिया है उसका मॉनिटरिंग करता है और सिचुएशन का जायज़ा लेकर आते हैं, जिसका बहुत बड़ा परिणाम पूर्वोत्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मोदी जी कहते हैं मैंने हीरा दिया, हाईवेज, आईवेज, रेलवे और एयरवेज, इतने सारे एयरपोर्ट्स वहाँ पर बड़े, हेलीपोर्ट्स वहाँ पर बड़े, हाईवेज बड़े हैं, रेलवे अभी सभी 7 राज्यों में पहुँच गई, जो सरकार, मोदी सरकार आने से पहले केवल 2 राज्यों में थी। मैं और एक बात कहना चाहूँगा, उपाध्याय जी बोल रहे थे योग गुरु जी को वो मानते हैं, ये एक पलटू आसन है एक दृष्टि से, क्योंकि मुझे याद है जिस लेफ्ट के साथ वो है उनका हमेशा योग गुरु ये क्रिटिसिज्म का एक विषय रहे हैं। और अभी ये जो चुनाव के परिणाम दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस को, ये बिना कपालभाति किए उनको झटके बैठ रहे होंगे ऐसी आशा करता हूँ। मैंने जो कहा कि प्रो इनकम्बेंसी हम लोग जीत कर आते हैं, प्रो इनकम्बेंसी विकास के नैरेटिव पर हम चुनकर आते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने दी हुई योजनाओं को जब राज्य सरकार अक्षरशः उतारती है और अपनी खुद की कुछ योजनाएं साथ में लाती है, तब ये परिणाम देखने को मिलते हैं। हम चुनाव जीतने की मशीन नहीं है, हम 12 महीने 24 घंटा देश की सेवा करने वाले लोग हैं और उसका परिणाम आपको चुनावों के अंदर देखने को मिलता है। चुनाव आते हैं जाते हैं, हमारा कार्य हमेशा चालू रहता है, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। इस पर अजय जी मैं आपका रिएक्शन लूंगी, लेकिन हमारे सहयोगी अमित भी कुछ डेटा के साथ जुड़ गए हैं। मैं अमित आपके पास आऊं उससे पहले एक छोटा सा रिएक्शन स्वामी जी आपका, जो बात सुनील जी कह रहे हैं। देखिए ये बात तो सही है। अब जो क्रिटिक है उसको ऐसा बोलते हैं कि मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, राजनाथ जी, जो भी बीजेपी टॉप लीडरशिप है वो 365 दिन जो है चुनाव के मोड पर रहते हैं। उसको जो पार्टी का जो विजन होता है, दृष्टि होती है कि हम देश की सेवा में लगे, अर्थात जिसके लिए देश ने उनको चुना है अलग अलग राज्यों में और केंद्र में, तो वो अपनी योजनाओं पर फोकस करते हैं। उनका भी विरोध करने वाले कोई कम नहीं है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ अलग अलग तरह से, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से, मजहबी तौर पर उनका विरोध करने वाला एक बहुत बड़ा ताकतवर ग्रुप देश और देश के बाहर है। उसके बावजूद भी वो लोगों को बहुसंख्या में, माने आज यदि 50% के लगभग वोटर्स, ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी पार्टी के लिए। हमने देखा पार्टियों को 20, 25, 30% किसी पार्टी का वोट शेयर होता है, 35% वोट शेयर होता है, तो वो स्टेट में और सेंटर में अपनी सरकार बना लेते हैं। लगभग देश के 50% से अधिक वोटर्स को अपने साथ जोड़ के रखना, उसके लिए पार्टी की एक अपनी साख होती है, पार्टी का अपना एक प्रचंड पुरुषार्थ होता है। संकल्प से सिद्धि की यात्रा के लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ की भावना के साथ, पराक्रम के साथ लगना, और साथ में राजनीतिक जो चुनाव के तंत्र मंत्र उनको भी साधना। तो ये सिद्धि तक की यात्रा कह रहे हैं कोई पार्टी, तो राहुल गांधी एक संकल्प के साथ आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन पार्टी के लिए वो जीत, वो सिद्धि और वो प्रसिद्धि क्यों नहीं हो पा रही है? इसका जवाब बेहतर तौर पर, मैं तो विचारधारा की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं राजनीतिक हारो जीत की लड़ाई लड़ मैं देखिए आप ही के शब्दों में से कुछ पॉलिटिकल एंगल निकालते हुए इसलिए अजय जी के पास जा रही हूँ। जी अजय जी। सम्मानीय स्वामी जी का पूरा आदर करते हुए विनम्रता के साथ कहूंगा कि जो राजनीति संस्कृति पैदा की जा रही है, ये भविष्य में भारत के डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं होगा। नॉर्थ ईस्ट की बात हमारे भाजपा के साथी ने की, सीनियर नेता हैं, उनको भी पता है कि डेवलपमेंट के यदि रेशियो को देखेंगे वहां, तो नागालैंड हो, मिजोरम हो, असम हो, मेघालय हो, इन सभी राज्यों की जो हालत है, त्रिपुरा इवन, वहां के नौजवानों को रोजगार का आलम क्या है, मेडिकल फैसिलिटी क्या है, पावर सप्लाई का क्या हाल है, और जहां तक रोड कनेक्टिविटी की बात है, गुवाहाटी टू कोहिमा के अलावा कहां रोड है, क्या स्थिति है? हाँ ठीक है, पॉलिटिकल परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के मामले में यदि आपने साम दाम दंड भेद, पैसे कौड़ी, शराब, बाकी चीजों का दुरुपयोग सदुपयोग कर रहे हैं, पावर का कर रहे हैं, और इस तरह से यदि कोई काम हो रहा है तो वो ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में कई बार ऐसी परिस्थिति आती रही है जो केंद्र में सरकार है, ऐसे में तो सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन आपके लिए पॉलिटिकली फिर तो नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा होनी चाहिए। मेघालय के अलावा अजय जी, राहुल गांधी या गांधी परिवार का कोई और सदस्य फिर वहां जाके उस तरीके से मुखरता के साथ प्रचार क्यों नहीं कर पाए जितना आपने बाकी राज्यों में किया? देखिए
उत्तर पूर्व में हमारे सहयोगी साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। जहां जहां सहयोगियों की भूमिका है उनको हम लोगों ने आगे बढ़ाया। स्थानीय लीडरशिप का जो वहां पे मामला है वो लोग काम कर रहे हैं। और हर चुनाव में यदि सेंट्रल लीडरशिप प्रधानमंत्री जी ही चेहरा हो या केंद्र के लोग ही चेहरा होंगे तो स्थानीय लीडरशिप को भी तो समय मिलना चाहिए। उनका भी अपना एक वजूद है। अजय जी माफ करिए, मैं आपको फिर से टोक रही हूँ, लेकिन यहाँ तो लड़ाई बड़ी है और परसेप्शन के आधार पर भी लड़ाई लड़ी जाती है। जब आप ये जानते हैं कि आपके विरोधी नरेंद्र मोदी जैसा एक बड़ा चेहरा को बार बार प्रोजेक्ट करते हैं, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं, केंद्र की योजनाओं को केंद्र में रखते हुए चुनाव लड़ते हैं, तो फिर क्या राहुल गांधी की प्रेजेंस त्रिपुरा में, मेघालय में और नागालैंड में उतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए थी? आप मतलब पार्टी की लाइन तो रखिए, लेकिन आप व्यक्तिगत तौर पर बोलें, क्या नहीं होने चाहिए राहुल गांधी चुनावी राज्य? मीनाक्षी जी, ये चुनाव राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी जी नहीं था। ये नागालैंड, पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा या मेघालय की जनता, वहां सरकार ने जो काम किया है उसके संदर्भ में है। और स्थानीय लीडरशिप का एक रोल होता है। प्रधानमंत्री जी यदि स्थानीय चुनाव, पंचायत चुनाव का भी यदि चेहरा होंगे तो बाकी लोग क्या काम करेंगे? मेरा मानना है, पार्टी का मानना है कि स्थानीय। अजय जी, सवाल जो मीनाक्षी आपसे पूछना चाह रही हैं कि अगर आप ये जानते ही हैं कि बीजेपी हर चुनाव को नरेंद्र मोदी का चुनाव बना देती है और उनको उसका फायदा होता है, तो फिर क्या आपको अपनी टॉप गन्स को नहीं भेजना चाहिए था वहां पर? बहरहाल आपको लगता है जरूरी नहीं है। मैं फिर एक बार टैली के ऊपर जाना चाहता हूं जो इस वक्त आंकड़े बता रहे हैं। देखिए, त्रिपुरा में 36 सीटों पर बीजेपी और आईपीएफटी आगे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लेफ्ट 8 पर, टिपरा मोथा 11 सीटों पर। यह अपने आप में एक बड़ी डेवलपमेंट होगी। प्रद्योत देबबर्मन की पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है और 11 सीटों पर इस वक्त लीड कर रही है, अन्य एक पर। अब अगर ऐसा तो नहीं लग रहा कि जरूरत पड़ेगी बीजेपी को अपने साथी के साथ किसी तीसरे दल की सरकार बनाने के लिए, अगर ये ट्रेंड्स आगे जाकर पक्के होते हैं आगे जाकर। फिलहाल 36 पर आगे चल रही है, वरना प्रद्योत देबबर्मन किस ओर जाएंगे ना उन्होंने चुनाव से पहले इसका कोई इशारा दिया था। लेकिन ये तो फिर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हो जाएगी टिपरा मोथा पार्टी, अगर ये नंबर्स थोड़े और ये कांग्रेस और लेफ्ट के लिए और एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी अगर टिपरा मोथा प्रमुख विपक्षी दल साबित होती है तो। मेघालय की आप बात करें तो बीजेपी आपको अपने एनपीपी साथी के साथ मिलकर के आगे दिखाई दे रही है। दोनों के बीच फॉर्मल अलायंस फिलहाल नहीं है। कांग्रेस 4 पर आगे चल रही है, यूडीपी 6 पर, अन्य 8 पर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।